हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नेम रिएक्शन और उसका 1, 2, 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आप बेटर होगा एक बार आप उसे भी देख लें। ओके, हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं, आज हम लोग साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के बीच होने वाले LiLH4 के रिएक्शन को देखेंगे, जहां साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन दोनों में ही C डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल लगा होता है, उसके साथ एक डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ LiLH4 कैसे अपोजिट रिएक्ट करता है, हम आज उसकी स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज हम लुचे रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम NaBH4 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन तो बेसिकली पेरीसाइक्लिक का है, ठीक है। 4+2 साइक्लो एडिशन का केस आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहाँ क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये क्वेश्चन एक इंटरनल रिडक्शन का क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन का, ठीक है। आप याद कीजिए, इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि PHSE था, उस सिलीनियम को मैंने MCPB दिया था, तो सिलीनियम से क्या हो गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया था और उस ऑक्सीजन ने बगल वाले हाइड्रोजन को पकड़ के अपना खुद का क्या किया था, रिडक्शन करवा लिया था। ये एग्जैक्टली इसी केस को है सपोर्ट कर रहा है। चलिए तो छोड़िए इस बात को, सबसे पहले तो अपना हम क्या करें, डील्स-हेल्डर करते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 1, 2 आपको पता है कि भाई 4 है प्लस 2 है। डील्स-हेल्डर रिएक्शन तो आप क्लास 11, 12 से पढ़ते आ रहे हो, 12th की NCERT में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, डील्स-हेल्डर। अच्छा चलिए देखिए, गौर से देखिए, ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, इसका मतलब अटैक नीचे से होगा। आपको ऊपर जाने नहीं देना है, आपको अटैक क्या करना है, नीचे से कराना। देखिए ये यहाँ और ये यहाँ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, ये डील्स-हेल्डर का पैटर्न होता है। चलिए तो क्या हुआ भाई, 1, 2, 3, 4, ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये इससे जुड़ा कौन, ये वाला 1, 2, ये 1, 2, ठीक है। और इसके बीच में कौन है, ये सिंगल कार्बन है। ले आइए सिंगल कार्बन को, ये देखिए 1 और 4 के बीच में एक सिंगल कार्बन है। अच्छा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है। अब इससे कौन जुड़ गया, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हुआ, PH, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ऐसा हो चुका है तो अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। गौर से देखिए, यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये जो S पे जो इलेक्ट्रॉन है O पे, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। S डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया, PH। अब यहाँ ये होगा कि आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन, इसको ये खुद एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से खुद को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन ने यहाँ H+ को पकड़ा और इस H ने यहाँ पकड़ा और ताकि इसको क्या किया गया, यहाँ से निकाल दिया, सब बैलेंस हो गए। गौर से देखिए, ये ऑक्सीजन टूट के यहाँ आपको पता है सल्फर के साथ ऑक्सीजन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, H को पकड़ेगा H+, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो इससे हुआ क्या, तो भाई मेरे इससे ये हुआ, गौर से देखिए यहाँ और बीच में ये एक कार्बन। जो हमने ऐसे लिखा है उसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिए, सेम थिंग को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिए, यही चीज़ है ना, देखिए तो। ओके चलिए ढूंढिए कहाँ गया इसका प्रोडक्ट, पहला वाला, ये तो नहीं चलेगा, एटानाचोल, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। 2 का भी गलत, 3 में सही हो सकता है और 4 में सही हो सकता है, ठीक है भाई, 4 भी नहीं होगा। इस साइड का डबल बॉन्ड कहाँ गया, कौन सा आंसर आ गया? हाँ बोलो सर 5 सेकंड में कहाँ हुए सर? भाई 5 सेकंड में ही हुआ। आपने इसको मतलब आप इसको समझे नहीं, आपने टाइम को, चूँकि इसको समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज ये तो 5 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। JAM 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ, LiLH4 दिया, THF, ठीक है, और ये 4 प्रोडक्ट में से आपको चूज करना है। चलिए चूज कीजिए, देखते हैं आप कितना टाइम में चूज करते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए इसका आंसर। कर लिए? चलिए अब मैं करता हूँ। वीडियो पॉज करके प्लीज़ ज़रूर चेक किया कीजिए, ठीक है। आप बिना सोचे समझे ऐसे वीडियो में आगे मत बढ़िए। अगर आपको क्रैक करना है तो आप रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप उसको देखिए कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस आगे बढ़ गए, ठीक है, आया राम गया राम। चलिए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में है क्या। आपको यहाँ साइक्लोहेक्सेन दिख रहा होगा, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, जरा गौर से देखिए, 2 चेयर फॉर्म आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए 2 चेयर फॉर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता होता है कि सर अगर कोई चेयर फॉर्म है
अगर वो चेयर फॉर्म है तो सर यहाँ पे सर एक्सियल जो होता है वो नीचे होता है सर, ठीक है, जबकि इसके बगल वाले का एक्सियल कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो इसका नीचे कौन होगा, इक्वेटोरियल। ये देखिए, अगर इसका एक्सियल ऊपर तो इक्वेटोरियल नीचे, और अगर इसका एक्सियल नीचे तो इक्वेटोरियल ऊपर। ओके, आप अगर ये देखिए ये एक्सियल है, ठीक है, इस जरा इसमें देखिए आप कौन कौन सा तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए H माइनस आपका यहाँ से आएगा। H माइनस किसको किसको तोड़ फोड़ सकता है, क्या रिंग को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि साइक्लो एक्सियल रिंग अच्छा खासा स्टेबल होता है, बेचारा ऑलरेडी चेयर फॉर्म में जा चुका है, उसको तोड़ने की गलती कोई H माइनस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो इपॉक्सी है, ये इपॉक्सी है ना, ये यहाँ जुड़ा है, गौर से देखो तो ये आपको दिख रहा है सर, ये तो अपने एक्सियल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपना नीचे है, एक्सियल से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड कहाँ से आया सर, हम बोले भैया ये वाला ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर तो हाइड्रोजन अपनी जगह पे है ही, गौर से देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही। ये वाला बॉन्ड क्या था, इक्वेटोरियल बॉन्ड था ये वाला। आप इस खींच को टें से ऐसे घुमा के इसके साथ जोड़े हो, गौर से देखिए, तो क्या लगता है आपको कौन होगा सबसे आपका अनस्टेबल बॉन्ड? तो बोलेगा अच्छा सर ये वाला बॉन्ड आपका सबसे क्या है, अनस्टेबल है। भाई मेरे इस बॉन्ड की जगह यहाँ पे थी, ये अपनी जगह ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ था, इसको ज़बरदस्ती आप टें से खींच के नीचे ला के ऑप्शन से जोड़े हुए हो, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसका मतलब H माइनस क्या करेगा मेरे बच्चे लोग, तो ये H माइनस यहाँ से यहाँ आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ के भाग जाएगा। अब ढूंढ लो आंसर इसका, क्या लगता है? पहला देखिए OO, देखो यहाँ O इस वाले पे, O नीचे है। अरे भैया H प्लस का क्या है, H प्लस की चिंता ना करो, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये यहाँ तो ये यहाँ, देखो OH OMe, ये देखो आंसर यही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, देखो इसके साथ नहीं तोड़ के यहाँ तोड़ा गया, ऊपर से Me लगा दिया, सरासर गलत। ये तो भैया एक्सियल है, एक्सियल बॉन्ड जो स्टेबल है उसको कैसे तोड़ सकते हो इसको? अरे यार यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं तोड़ा, गलत। इसमें क्या हुआ, यहाँ भी बॉन्ड नहीं तोड़ा, कुछ और तोड़ फोड़ दिया, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और आपको कैसे सोचना है, ठीक है। ये LiLH4 का एक यूज़ था जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी था। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और वीडियो को आप अच्छे से दोबारा से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए कीजिए। ओके, तो हम दोबारा बात करते हैं NaBH4 की। बार बार ये आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। NaBH4 और LiAlH4 में क्या डिफरेंस है? देखिए बच्चे लोग, NaBH4 में जो Na+BH4 माइनस होता है, ये BH4 इस तरह से होता है, ये देखिए यहाँ, जबकि LiAlH4 में आपको क्या होता है, Li+AlH4 माइनस होता है, और ये AlH4 माइनस ऐसा होता है, AlH और ये H, और यहाँ क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। देखिए ये मेटल है, इससे H माइनस का निकालना आसान है, ये मेटलॉइड है, ये इतनी आसानी से H प्लस को H माइनस को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इसका मतलब ये है भाई कि अगर हम बात करें यहाँ पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ये जो है ये किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है आपको ओनली अल्डिहाइड, ओनली कीटोन, और कौन, एसिड हैलाइड, इन तीनों को रिड्यूस कर सकता है ये। जबकि LiLH4 जो है वो लगभग सबको कर सकता है, एक्सेप्ट कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये भी आता है, ठीक है, ये वाला। तो ये NaBH4 इन तीनों को छोड़ के और किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, जबकि LiLH4 इसको छोड़ के लगभग सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो हम NaBH4 से जुड़ा हुआ सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको विद इन 5 सेकेंड में क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए नोट कीजिए। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, जरा इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। DU का PhD का एंट्रेंस टेस्ट था ये, और उसमें 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। उन क्वेश्चंस का सबसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो इसको माना गया। मतलब अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स थे ना, वो इस क्वेश्चन पे आके दम तोड़ दिए बेचारे, ठीक है। लेकिन आप मेरे तरीके से चलिए, 5 सेकेंड, ठीक है। आप देखिए कैसे ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड सॉल्व हो जाता है। एक बार अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ये बनेगा क्वेश्चन आपसे, थोड़ा पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये, बनेगा पक्का ये। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो पॉज कीजिए प्लीज़। ओके, चलिए ठीक है, आपने पॉज किया होगा, वीडियो बनाया होगा इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
भाई मैंने आपको हमेशा बोला सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कीजिए। क्या दिख रहा है आपको? LiAlH4। भाई मेरे LiAlH4 के रहते हुए कोई कीटोन नहीं बच सकता है। चलो कोई कीटोन नहीं है, और साथ में कोई आपको इस तरह का जो एमाइड होगा, साइक्लिक एमाइड, आपको याद है एमाइड में C डबल बॉन्ड O भी नहीं बचेगा। हम एमाइड में भी क्या करते हैं, एमाइड को एमीन बनाते हैं, आपको याद होगा। LiAlH4 एमाइड को भी एमीन बना सकता है। तो फिर ये क्या हो गया? चलिए काटिए इसको। उससे ऊपर चलिए टॉसाइल क्लोराइड और पिरिडीन। आपको याद है टॉसाइल क्लोराइड जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल को खा जाता है। बताया था मैंने कि टॉसाइल क्लोराइड 1 डिग्री अल्कोहल को नहीं छोड़ता है, और 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को अगर ख़त्म करना है तो सिलेन हाइड्राइड आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो भाई हमने टॉसाइल क्लोराइड यहाँ पर यूज़ किया है। टॉसाइल क्लोराइड को जैसे हम यूज़ करेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल आपको ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो कहीं 1 डिग्री अल्कोहल है क्या? ये कहाँ से आ गया? काटिए। अच्छा TbAf सिलीनियम को खा जाता है, सिलिकॉन को, याद होगा आपको, मैंने बताया था TbAf सिलिकॉन को खा जाता है। ये देखो ये रहा TbAf और ये रहा सिलिकॉन। ये कैसे आ गया भाई साहब? बिना कुछ किए आंसर आ गया। अभी तो आपने बनाया भी नहीं है, क्या समझे? इस क्वेश्चन को तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इस क्वेश्चन पे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पागल हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने में। खैर छोड़िए, उनसे क्या मतलब हमें। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। पहले आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन से कौन कितना परेशान हुआ। इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं आपको विदिन 5 सेकंड्स के बीच, और आप देखना कि कैसे ये क्वेश्चन। अब खैर 5 सेकंड तो हमने बता दिया, अब इसको प्रोसेस से चलते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा NaBH4। चलिए, आपको पता है कि NaBH4 से निकला हुआ H- एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। माइल्ड इन द सेंस कि ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है LiLH4 की तरह। तो ये किसको किसको रिड्यूस कर सकता है? सिर्फ 3 को, अल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिडिहाइड को। तो चलिए देखिए, एमाइड है, एस्टर है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये रहा आपका कीटोन, ये यहाँ तो ये यहाँ, और भाई NaBH4 तो इसके साथ में आपने MuH भी तो लिया, मतलब आपने H+ का सोर्स इंतजाम करके रखा है। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन था, आप इसको बाकी को छोड़ देते हैं, इस पोर्शन की बात करते हैं। ये पोर्शन क्या हुआ? ये Me, और ये जो O था वो OH हो गया। ठीक है, अच्छा अगला आ जाइए Me3SiCl। Me3SiCl और पिरिडीन। अच्छा, पिरिडीन का क्या काम करेगा भाई? पिरिडीन इससे H+ निकालेगा और निकाल के इस पर अटैक करवा देगा। पिरिडीन यहाँ से H+ निकालेगा और यहाँ इसका इस पर अटैक करा देगा। तो क्या हो गया? ये ऐसे, ये देखिए ये O और यहाँ Si Me3। ओके, अब बारी आती है, इसको अब एज इट इज रहने दो। अगली बारी आती है किसकी? LiLH4 की। अब जैसे ही LiLH4 आएगा, ये रिएक्शन अपना जलवा दिखाएगा। अब गौर से देखो, यहाँ पर क्या है भाई? थोड़ा जगह छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये आएगा यहाँ ऐसे ऐसे, C डबल बॉन्ड OET। अच्छा चलो, जैसे ही LiLH4 आएगा तो इसका H- अब क्या करेगा भाई? सबसे पहले तो इसको खा जाएगा। आपको पता है, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो साइक्लिक एमाइड होता है या एमाइड होता है, उस पर H- का अटैक होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो एमीन बचेगा। ये C डबल बॉन्ड पूरा साफ हो जाएगा। तो ये तो गया काम से भाई साहब। ये H- यहाँ अटैक करेगा तो पहले OET निकालेगा, दोबारा अटैक करके इसको भी अल्कोहल बना देगा। यानी आपका क्या बना है यहाँ पर प्रोडक्ट फिलहाल के लिए? देखिए Me, ये यहाँ ये OSiMe3, और यहाँ क्या बना भाई? इस जगह पे आके ये अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए ओके, यहाँ तक तो हम ले आए। अब अगला पोर्शन क्या करें? TbAf। जैसे ही TbAf आया Si खत्म। आपको पता है कि जैसे ही TbAf आएगा ये वाला पोर्शन, सिलिकॉन पोर्शन खत्म हो जाएगा। यहीं खत्म कर देते हैं, जगह की कमी है। चलो इसको हमने हटा दिया। ओके, अगला है TSCl। भैया 1 डिग्री अल्कोहल है, खा जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल को टॉसाइल क्लोराइड। थोड़ा पीछे जाइए, आपको पता चलेगा क्या क्या पढ़ा है मैंने। टॉसाइल क्लोराइड 1 डिग्री अल्कोहल को खा जाएगा। काम खत्म कीजिए 1 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, अब 1 डिग्री अल्कोहल का जो TS जुड़ेगा, TS क्या होता है बेसिकली समझ लीजिए, ये है TS टॉसाइल क्लोराइड। ठीक है, बहुत बेटर लिविंग ग्रुप है, आप जान जाइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये Cl हट जाता है और ऑक्सीजन इस सल्फर से जुड़ जाता है।
तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ क्या बना OTS, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में आएगा, सिर्फ किसके लिए 1 डिग्री अल्कोहल के केस में। और आपको पता है पीछे से LiLH4 आएगा और ये H- आएगा, इसको धक्का मारेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, एक बार दोबारा से देखते हैं। ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट NMe, ये डॉट 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 डॉट, ये यहाँ पर मिथाइल रह गया ओनली, ये आया ऊपर और यहाँ पर ऐसे और ऐसे, यहाँ OH रह गया। ये देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब दोनों ही आसान है आपके लिए, आप जैसे सीखना चाहो। ठीक है, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में भी एक रिएजेंट का यूज हुआ है NaBH3Cn, चूँकि बोरॉन है भैया, हाइड्रोजन समझ लिया, हाइड्राइड ही छोड़ेगा और कुछ नहीं करेगा NaBH3Cn। ओके, BH3 पे Cn है तो BH3 पे माइनस आ गया, H- ही छोड़ेगा, डोंट वरी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है जून 2016 में, ये आपको JRF का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताना है। इन 4 आंसर में आपको कोई एक आंसर बताना है। चलिए फटाफट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। ओके, बन गया? कौन सा आंसर आया? चलिए मैं आपको थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको आप बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मैजिकली बनता है। ये रहा N3 और ये रहा PPS3H2O। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रोडिंगर रिएजेंट, याद है? हमने आपको स्ट्रोडिंगर रिएजेंट बता के आपको बताया था PPS3 + H2O देकर कि जो अगर आपका N3 है एजाइड, उस एजाइड को अगर आप PPS3H2O दे दें तो वो PPS3H2O क्या कर देगा, उसको एमीन में बदल देगा। याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पिछले लेक्चर में देख लीजिए। ठीक है, ये N3 को PPS3H2O ने क्या बना दिया, स्ट्रोडिंगर रिएजेंट। यानी पहला जो X बना हुआ है, X में कुछ नहीं है, बस पूरा यही है, इस N3 के बदले यहाँ पर NH2 है। ओके, बोलोगे सर NH2 तो सर ये तो आपका ये हो गया ना, आपको एक तरह का NH2 हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। हमने हाँ भाई NH2 तो न्यूक्लियोफाइल हो गया यहाँ पर। अब NaBH3Cn आ गया। ठीक है, NaBH3Cn क्या करेगा, NaBH3Cn तो H- सप्लाई करेगा। अब अगर यहाँ H- ये सप्लाई कर रहा है तो ये H- यहाँ कैसे काम करेगा। ठीक है, फाइनली ये पहले इलेक्ट्रॉन लेगा फिर H- देगा। तो छोड़िए उस बात को, ये इसका काम होता है H- देना, इस बात को ध्यान रखिए। ये H- देगा, कुछ भी करके ये H- को देना है। तो ये क्या करेगा भाई, ये कैसे अटैक करवाएगा। आपके पास ये N3 है। ठीक है, N3 से अब ये NH2 बन चुका है। आपको भी पता है कि ये क्या बन चुका है, NH2। आप क्या सोच रहे हैं इसको यहाँ अटैक करवाने के लिए। यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनाना चाहते हैं, या 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाना चाहते हैं। बोले सर आपकी मर्जी है सर, जो बना दो। बोले नहीं, कोई नहीं बनेगा। ये बेचारा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा पाई बॉन्ड अकेले बैठा हुआ, जब इस पाई बॉन्ड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो आप इस पर अटैक कैसे कर सकते हैं। बेचारा कोई रोड पे कोई आदमी जा रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या किसी रोड के आदमी को पीट दोगे? नहीं ना। अरे भाई कोई आपसे बहस करे, कोई आपसे झगड़ा करे, तभी तो आप उसको पीटोगे। ऐसे मासूम से पाई बॉन्ड को तो आप अटैक करके नहीं तोड़ फोड़ सकते हो। चलिए गलत बात, गलत काम मत कीजिए। इसका मतलब इस नाइट्रोजन और इसके बीच बनने वाले हर एक रिंग को आप कैंसिल करियोगे। खत्म। देखो आप नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ सकता। ठीक है, देखो 5 मेंबर रिंग बनाया है, काटो। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन क्या कर रहा है। अब नाइट्रोजन का सवाल उठता है कि भाई यहाँ नाइट्रोजन क्या किया है। तो सर नाइट्रोजन जो है ना यहाँ पर अल्डिहाइड पर अटैक कर दिया। हमने देखा था अगर नाइट्रोजन अल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 मेंबर बना है क्या, 7 मेंबर। हाँ बोले हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7। बोले यहाँ भी तो बना है 1 2 3 4 5 6 7। तो बोले सर आप ही बताइए सर, 1 और 3 तो गलत हो चुका है सर, क्योंकि यहाँ पर अटैक कर दिया, 5 मेंबर रिंग बना दिया, हम काट दिया। मतलब बिल्कुल सही काम किए। अब 2 और 4 पे आ जाइए। अगर ये यहाँ अटैक कर देगा, गौर से देखिए, ये जो है CHO इस तरह से CHO है। आपको पता है कि यहाँ H और इस डबल बॉन्ड O के बीच क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से NHH दिया हुआ है और इस तरह से O डबल बॉन्ड CH दिया हुआ है, तो ये मैनिच रिएक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, कहीं भी बच्चा लोग कहीं भी मतलब मेरी बात को आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से NH2 और C डबल बॉन्ड O आए तो आप इसके बीच में बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा देना, आप इसको लगा देना N डबल बॉन्ड C। आप ऐसे कर देना।
ठीक है। तो ये H2 और ये ऑक्सीजन इसके बीच में मिलके क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बनेगा। कैसा, ऐसा, हम बोले हाँ ऐसा, बोले हाँ ऐसा बन सकता है। जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा। अब उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कौन आएगा, NaBH3Cl। देखिए NaBH3Cl आएगा और उसको क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। उस डबल बॉन्ड को क्या किया, इस इधर जो डबल बॉन्ड बना इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये मत बोलना सर ये अकेला नमूना डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में पोलैरिटी है। NaBH3Cl ने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। तो चलो ये आंसर सही हो सकता है। फिर ये आंसर क्यों गलत हुआ भाई मेरे, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, कहाँ गया यहाँ का डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बनता उसके बाद भी ये रिंग कैसे बन गया, तो रिंग की तो बात दूर जाने दो, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, इसको कैसे हाईजैक कर लिए तुम। दैट मीन कि आंसर आपका ये है। 2016 में पूछा हुआ JRF का क्वेश्चन है, बहुत ऑसम लेवल का क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए आपके पास NH2 है, कैसे स्टूडिंग का रिएजेंट लगाया, N3 बन गया NH2 में। अब आप यहाँ अटैक नहीं कर सकते, इस तरह से अकेले मासूम पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं किया जा सकता। जिस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी ना हो आप उस बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकते। अब बोले देखिए सर इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, अरे भाई मेरे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत दूर है। इंडक्टिव इफेक्ट भी 3 पोजीशन तक काम करता है, 1 2 3, देखो बहुत दूर है। और इंडक्टिव इफेक्ट से आप इतना बड़ा रिएक्शन करवाओगे, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बनने वाला रिंग कैंसिल कर दिया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड कैंसिल कर दिया। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि ये NH2, तीसरा नहीं यही एक ऑप्शन है कि ये NH2 रहा, ये डबल बॉन्ड O रहा। आप दोनों को जोड़ो, देखो इस तरह से मैनेज रिएक्शन का पार्ट हटाओ डबल बॉन्ड O को आपको, और इस तरह 2 हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है। अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच, जोड़ो ना 7 मेंबर हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बना के एक डबल बॉन्ड O लगाओ। अब ऐसे कैसे भाई, तो डबल बॉन्ड O और N ये वाला ऐसे HNH, हटाओ इसको, देखो एक रिंग बनेगा। और जब ये रिंग बन जाए तो आपके पास NaBH3Cl क्या करेगा, H- देगा, और जैसे ही H- यहाँ पर अटैक करेगा ये NH3 क्या हो जाएगा, ये NH न्यूट्रल हो जाएगा। और फाइनली आंसर कौन सा हुआ, ये जो हमारा ये वाला है। यहाँ भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड रिड्यूस है। कैसे रिड्यूस हो जाएगा, देखो इस डबल बॉन्ड से तुम लास्ट तक कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं आगे, और हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट की जिसका नाम है लूचे रिएजेंट। आपने गलत मत सुनिएगा, लुच्चे नहीं है, इट्स लूचे, LUCHE, लूचे रिएजेंट। अब सवाल उठता है कि लूचे रिएजेंट काम क्या करता है। तो भाई साहब ये लूचे रिएजेंट सबसे पहले है क्या, आप इस चीज़ को जान जाइए। ये CeCl3 7H2O, यही हमारा लूचे रिएजेंट। ये लूचे रिएजेंट क्या काम करता है उसे तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जरा गौर से देखिए। ये है हमारा एक एग्जांपल है, हमने इसको दिया LiLH4, LiAlH4। आपको पता है कि LiLH4 के अंदर जो H- है वो एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और अगर ये हार्ड होगा तो इसका चांस होगा यहाँ अटैक करने का। अगर ये यहाँ अटैक कर दे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, O- माइनस को फिर H+ मिल ही जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ये रहा OH और ये डबल बॉन्ड यहाँ रह गया। ठीक है, आगे कुछ नहीं हुआ। इसके बनने की जो पॉसिबिलिटी है ये है 80 to 90%, ये 80 से 90% में ये केस बनेगा। ओके, लेकिन क्या हो जब ये LiLH4 वहाँ से अटैक ना करके यहाँ से अटैक करे, यहाँ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये अगर यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, ये आपको यहाँ, ये यहाँ O पे माइनस और यहाँ H। आपको पता है कि अगर LiLH4 आपने यूज़ किया तो H+ यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे LiLH4 यूज़ किएगा तो ये बनेगा, और आपको पता है कि ये क्या बन चुका है, ये इनॉल फॉर्म बन चुका है। ये क्या है, गौर से देखिए, इनॉल फॉर्म। और अगर ये इनॉल फॉर्म होगा तो क्या बनेगा, आपको इसका कीटो फॉर्म बनाना होगा। और जैसे कीटो फॉर्म बना वैसे ही LiLH4 की नज़र इस पर दोबारा पड़ गई, बोला रे मेरा शिकार बन गया। और ये यहाँ, और फाइनली इसको यहाँ, और फिर से H+ मिला, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना चलो, ये साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये बना था साइक्लोहेक्सेनॉल और ये बना साइक्लोहेक्सेनॉल। जहाँ इसके बनने का जो चांस है वो 80 to 90% है, वही इसके बनने का चांस 10 to 20% है। ठीक है, इसके बनने का चांस क्या है 80 to 90%, इसके बनने का चांस क्या है 10 to 20%। अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करें। ये लूचे रिएजेंट क्या करता है, तो लूचे रिएजेंट का काम होता है जब हम लोग 80-90% होना है, अगर इसमें हम लूचे रिएजेंट को ऐड कर देंगे तो ये 80-90% नहीं,
बल्कि ये 100% बनेगा। और अगर इसमें लुची रिएजेंट ऐड होगा तो फिर इसका जो चांस होगा वो 0% का हो जाएगा। तो लुची रिएजेंट इस 1/4 की पॉसिबिलिटी को ही क्या करता है, खत्म कर देता है, और रिएक्शन को कहाँ लेके जाता है, 1/2 की तरफ। देखिए रिएक्शन को 1/2 की तरफ लेके जाता है और 1/4 की जो कोई भी पॉसिबिलिटी होती है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये आपने देखा साइक्लोहेक्सिनोन था, इसमें आपने ये केस देखा। ठीक है, अब इसी LiAlH4 का अटैक हम करवाते हैं साइक्लोपेंटिनोन के ऊपर। देखिए कितना बड़ा चेंज आता है, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब इसी LiAlH4 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, साइक्लोपेंटिनोन पे। गौर से देखिए, ये बहुत खतरनाक केस है, हमने साइक्लोपेंटिनोन पे यूज़ किया। अब यही साइक्लोपेंटिनोन का जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा। अब साइक्लोपेंटिनोन यहाँ अटैक नहीं करेगा, अब साइक्लोपेंटिनोन यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो क्या हो गया, गौर से देखिए, इस O पे माइनस आया, यहाँ डबल बॉन्ड, और O पे माइनस आया तो इसको H+ मिल जाना चाहिए। तो क्या हुआ भाई, ये OH, ये क्या था, वो डबल बॉन्ड था, तो क्या बना, ये आपका क्या बना, इस तरह से कीटोन। और फिर से LiLH4 का हमने यूज किया तो क्या बना, ये इस तरह से। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, ये लगभग 98% के आसपास बन जाता है। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, आप इसका यहाँ क्यों नहीं अटैक कराया सर, अभी तो आपने जस्ट बोला था कि LiLH4 यहाँ अटैक नहीं करता, यहाँ अटैक करता है, हार्ड है, और थोड़ी देर में आपने अपने शुरू बदल लिए। बिल्कुल, ये LiLH4 को हार्ड के बदले आपने सॉफ्ट बता दिया, नीचे अटैक करा दिया। हमने पेशेंस रखिए, पेशेंस। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ इसके बारे में, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए मैं अपनी बात से बदल नहीं रहा हूँ भाई, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखिए ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सिनोन और ये हो गया आपका साइक्लोपेंटिनोन। इन दोनों में बहुत बड़ी एक मेजर फॉल्ट है। ये जो साइक्लोहेक्सिनोन का अगर आप चेयर फॉर्म बनाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए। और इसके इस डबल बॉन्ड के बगल में, इस डबल बॉन्ड के बगल में क्या है, इस तरह से देखिए डबल बॉन्ड O है, गौर से देखिए। ठीक है, ओके। जबकि इसके साथ क्या है, ये ऐसा बना हुआ है, देखिए 1 2 3 4 और 5 6, ये गौर से देखिए, गिन के देखिए 6 कार्ड बनी है, आप परेशान मत होइए। 4 और यहाँ देखिए ये जो बना, ये देखिए ये ऐसा बना। साइक्लोपेंटिनोन ऐसा बनता, गिनिए ना, 1 2 3 4 और ये 5, गिनो 1 2 3 4 और 1 5। ये रहा साइक्लोपेंटिनोन और ये रहा साइक्लोहेक्सिनोन। गौर से देखिए, जब हम यहाँ LiLH4 का अटैक करवाते हैं तो यहाँ जो H- है मुन्ना लोग, ये H- यहाँ अटैक जो है नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो है ना, इसके जो हाइड्रोजन है वो इसको क्राउड किए हुए। गौर से देखिए, इस बॉन्ड के पीछे वाला जो क्या क्राउड किए, और दूसरा कि इसको सपोर्ट भी तो मिल रहा है कि भाई ये यहाँ क्यों अटैक करेगा, ये सीधे यहाँ चला जाता है अटैक करने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या हो गया आपको, ये 1-2 एडिशन करता है। हाँ, कुछ केस में ये 90% अगर 1-2 एडिशन करता है आपको 1-2, तो आपको ये क्या करता है 10% क्या करता है 1-4 भी करता है। समझिए बात को। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ जा ही नहीं पाता, इसके सामने डबल बॉन्ड है। देखिए इसको इस डबल बॉन्ड पे अटैक करने से कोई नहीं रोक पाता है, ये यहाँ अटैक करता है और सीधे इसको लेके आगे चला जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पड़ गया कि ये 5 मेंबर रिंग होने के कारण ये जो स्पेस है ना, ये बहुत कम होता है। इस बहुत कम स्पेस में इस हाइड्रोजन के घुसने का चांस बहुत कम होता है, जबकि यहाँ जो 6 मेंबर्ड है ये स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर H- आ सकता है, ये स्पेस बहुत कम है, इसके अंदर H- के आने का चांस बहुत कम है। दैट्स वाई कि यहाँ पर जो आपने क्या देखा, आपने देखा इसको मेजर, आपने इसको मेजर देखा, ठीक है, और इसको माइनर देखा ना, इसको आपने क्या देखा मेजर, और इसको क्या देखा आपने माइनर। लेकिन इसमें क्या देखा आपने इसी को देखा मेजर और इसको देखा आपने क्या माइनर। यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करने का चांस बहुत कम है, माइनर क्या बहुत कम होगा ये। ओके, तो सबसे पहले इस बात को आप लोग अपने दिल में बिठाइए अच्छे से, फिर हम आगे बता दें कि लुचे क्या करता है एग्जैक्टली यहाँ पर। ठीक है, एक बार गौर से देखिए इसको, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा वीडियो को पीछे लेके जाइए और वीडियो को पॉज करके पीछे जाके इसको दोबारा से चेक कीजिए। ओके, रुकिए।
अब हम देखिए कि यहाँ लुचे करता क्या है, लुचे भाई साहब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये सॉरी आइसक्रीम खा ली थी थोड़ी सी तो खांसी हो गई है। सपोज कीजिए कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें हमने LiLH4 का अटैक कराया, नो LiLH4 नहीं, पहले CeCl3 का अटैक कराइए, CeCl3 और साथ में H आपको 7H2O, यही है ना। देखिए CeCl3 बेसिकली एक लुईस एसिड है, गौर से देखिए, ये जो लुचे रिएजेंट है CeCl3 7H2O, तो CeCl3 बेसिकली क्या है, क्लोरीन, सीरियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये एक लुईस एसिड है। अब अगर ये लुईस एसिड होगा, पहले हमने इसको यूज़ किया, गौर से देखिए, ये सीरियम इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे ही ये सीरियम इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया भाई मेरे, इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ठीक है, सीरियम पे माइनस है, उससे मत दिमाग लगाइए, इस पे प्लस हो गया, और जैसे ही प्लस हुआ यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज दे दनादन बढ़ गया, और ये LiLH4 आओ ना देखा ताओ, बोला कि मेरे C डबल बॉन्ड वो चाचा खतरे में है, और ये यहाँ अटैक कर दिया। मतलब इसकी हार्डनेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि ये H- पलक झपकते बिल्कुल बिजली की गति से क्या हो गया, इस पर अटैक कर दिया, इसको चांस ही नहीं मिला। और इस केस में जब ये प्रोडक्ट बना, देखिए OCCl3 और यहाँ क्या हो गया, तो खैर H था, नॉर्मली जुड़ा, ये रहने दीजिए। जैसे ये बनेगा आपको पता होना चाहिए कि लुचे रिएजेंट में क्या होता है हमारे पास, हमारे लुचे रिएजेंट में आपको क्या था, CeCl3 7H2O, और इसके साथ में यूज़ किया जाता है कोई आपको H- डोनर NaBH4 या और भी कोई NaBH3CN, ऐसा कुछ भी H- यूज़ किया जाता है। अब जो H- होगा वो NaBH3CN से निकला हुआ, वो यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को अटैक कर ही नहीं सकता, वो यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से खोल देगा। देखिए ये वाला NaBH4 का पार्ट H- अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, और इसके रिजल्ट में क्या होगा बच्चे लोग, ये O- ये H, और भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन में H+ की कमी हो गई, तो ये यहाँ, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये 100% बना, कोई चांस ही नहीं था किसी और के बनने का। देखिए यहाँ पर CeCl3 ने आपको LiLH4 के H- को यहाँ पर अटैक करने का चांस ही नहीं दिया, जबकि कायदे से 10 से 20% एग्जाम्पल इसका भी बनना था, लेकिन यहाँ पर नहीं बनने दिया गया। सेम चीज़ 5 मेंबर्ड में भी होती है, देखिए सेम चीज़ 5 मेंबर्ड में होते, वो 98% पहले हो रहा था, अब 100% हो रहा है, क्या दिक्कत है। ये देखिए इसको CeCl3 ने इस पर अटैक किया, लोन पेयर ने सबसे पहले CeCl3 इस पर अटैक किया, तो क्या हो गया भाई मेरे, गौर से देखिए, ये OCeCl3 O पे प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, अब LiLH4 का जो H- आएगा वो यहाँ अटैक करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, तो क्या हुआ, OCeCl3 यहाँ डबल बॉन्ड, और अब की क्या होगा जो बाकी NaBH4 का H- लाइएगा वो यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ जाने पड़ेगा, और फिर फाइनली O पे H बना, क्योंकि हमने H+ भी इसको सप्लाई कर दिया। देखिए चाहे 5 मेंबर्ड हो चाहे 6 मेंबर्ड हो, ये लुचे रिएजेंट ने यहाँ पर ये खेल किया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं भाई क्या क्या हो रहा है। देखिए ये हमारे पास साइक्लोहेक्सिनोन है, हमने कोई रिएजेंट यूज़ किया है, रिएजेंट यूज़ करने से ये साइक्लोहेक्सिनोल बना है और साइक्लोहेक्सिनोल बना है। हमने बोला कि भाई रिएजेंट यूज़ करो LiLH4 के साथ -78 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। तो हम बोला कि भैया ये मेजर है 80 to 90% और ये माइनर है 10 to 20%। अभी इसी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। NaBH4 यूज़ करोगे तो आपको पता है LiLH4 की तरह NaBH4 स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी ये मेजर रहेगा, ये माइनर रहेगा, हाँ परसेंटेज घट जाएगा 60-70%, 30 to 40%। अब NaBH4 के साथ हमने यूज़ किया CeCl3 7H2O। अब भाई ये CeCl3 या उसके साथ और भी यूज़ कर सकते हैं, ETOH भी यूज़ कर सकते हैं। CeCl3 7H2O के साथ NaBH4 यूज़ किया, क्या हो गया भाई मेरे, देखिए ये क्या हो गया आपका, क्या कह लेंगे इसको, LiLH4 तो यूज़ करना है, उसके साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या हो गया, लुचे रिएजेंट। जैसे लुचे रिएजेंट यूज़ किए, बहुत सारी बुक्स में कैंथर वगैरह में ये 90% क्या मतलब 98% दिया हुआ है, किसी में लगभग 100% हो तक, चलिए हम ऐसा ना लिखें, हम लगभग इसको 100% ही कर दी, 98% ज़्यादा तो भाई 100% ही होता है ना। और ये क्या हो गया 2%। यही काम डाइवेलेज भी कर सकता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये भाई बहुत कमाल का है, देखिए ये रहा एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल, ये देखो
डाई आइसोब्यूटाइल, देखिए एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा ये भी यही काम करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी यही अटैक करेगा, ठीक है, इसको मेजर बनाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बेलेज, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई बेलेज। ओके, ये बना 99% और ये क्या हुआ 1% से भी कम बना। ZnBH4 वन सेकेंड देखिए, BH4 H माइनस हो गया, ये भी भाई एक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको 80% बनाता है, उसको 20% बनाता है, आपको परसेंटेज पे नहीं जाना है, मतलब ये मेजर बनता है वो माइनर बनता है। 9BBN बड़ा कमाल का रिएजेंट है ये 9BBN क्या होता है भाई, देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये देखिए इसका 9BBN नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, आपने अगर कभी ये पढ़ा हो, बाईसाइक्लो कंपाउंड का पढ़ा हो, पढ़ना चाहें तो IPSC भी जा सकते हैं, मैंने बाईसाइक्लो स्पाइरो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप इसके बारे में देखिए तो आपको देखिए ये जो बोरॉन है वो किस पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे, तो 9 ये बाईसाइक्लो है, ठीक है, तो ये आपको इसका नाम हो गया BBN, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मेजर रहेगा और ये क्या हो गया आपको माइनर हो गया। ओके, नोट कीजिए, थोड़ा सा चेंज करने वाले इसमें हम, चलिए नोट कर लिए, हम इसके बदले 5 मेंबर लगा देते हैं, इसमें क्या लगाते हैं हम 6 मेंबर के बदले 5 मेंबर लगा देते हैं, कहानी थोड़ी सी बदलेगी। देखिए यही है ना, चलिए LiLH4 की केस में तो पक्का पलट जाएगा, आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, इसके बदले ये मेजर होगा आप, ठीक है, अब ये मेजर और ये माइनर, NaBH4 वन सेकेंड, फिर से वही होगा, यहाँ से अटैक होगा भाई, यहाँ से अटैक नहीं, अब यहाँ अटैक नहीं होगा, यहाँ से अटैक होगा, इसका मतलब ये मेजर बनेगा फिर से, वन सेकेंड, ये मेजर, ध्यान से देखिए, और ये माइनर, बाकी सब सेम है, बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है, ये जितना है वो सब एक्ट सेम एक्ट करता है, आपको रीजन समझ में आ रहा है भाई, ये सिर्फ इसके साथ है, इन दोनों के साथ ऐसा है, बाकी से ये तो लुचे रिएजेंट है, लुचे तो इसी को हाईएस्ट बनाएगा। डाई बेलेज इतना ज़्यादा बल्कि है, ये बेचारा इतना ज़्यादा बल्कि है कि ये क्या कर सकता है, ये जब बल्कि इतना है कि फिर ये ज़्यादा डीप जाएगा ही नहीं। ZnBH4 ये भी बल्कि है, 9BBN ये भी बल्कि है, ठीक है, ये ज़्यादा डीप जाएगा ही नहीं, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक और लास्ट में रिएजेंट मैं आपको बताऊँ, इसको मिटा रहा हूँ पहले मैं, एक बार नोट कर लीजिए, एक लास्ट रिएजेंट आप देखिए, हमारे पास एक रिएजेंट है L सेलेक्ट्राइड और K सेलेक्ट्राइड। क्या होता है ये L सेलेक्ट्राइड K सेलेक्ट्राइड, देखिए ये रहा बोरॉन, ये इस बोरॉन पे आया माइनस, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया, लिथियम प्लस, बहुत ही बल्कि है भाई, ये देखिए, सॉरी ये H यहाँ माइनस आया और यहाँ पोटेशियम प्लस आ गया, इसको बोला गया K सेलेक्ट्राइड, ये हो गया L सेलेक्ट्राइड और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका K सेलेक्ट्राइड। अगर L सेलेक्ट्राइड और K सेलेक्ट्राइड की बात हम करें, ये भी H माइनस छोड़ेगा, ये भी H माइनस छोड़ेगा, लेकिन भाई मेरे बल्कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बल्कि है, ठीक है, चाहे 5 मेंबर लो चाहे 6 मेंबर लो, अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, एकदम नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, ये यहाँ देख लो कितना बल्कि है, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, वही चीज़ जो आपको होना चाहिए, O माइनस है, माइनस का प्लस दे दो, OH यहाँ H लगा और फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन गया। और एक बार जब ये ऐसा बना दिया, अब इसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, या आप दोबारा ये इस पर अटैक नहीं कर सकता, ये फाइनल प्रोडक्ट बन के रह गया, चाहे वो 6 मेंबर्ड हो चाहे 5 मेंबर्ड हो, ये एक ही बार पार्शियली रिडक्शन करता है। ये जो L सेलेक्ट्राइड K सेलेक्ट्राइड है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से आएगा, इसको यहाँ ले जाएगा, इसको यहाँ ले जाएगा, और आपका प्रोडक्ट सिर्फ 1 टाइम इसमें रिडक्शन होगा। देखिए OH, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और टोटोमेटिज्म करा दीजिए, ये देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए सारे पॉइंट्स को। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। भैया ये क्वेश्चन बाप है सारे क्वेश्चन का, ठीक है ना। फाड़ कर रख दिया इस क्वेश्चन ने, इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि अच्छे अच्छों की इसने हिला कर रख दी। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट वाला है। आप सोच रहे सर क्या सर आप इतना, आपके मुंह से ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा। हमने हाँ भाई सही बात है, मेरे क्या आपके मुंह से भी ये बात सुननी अच्छी नहीं लगेगी सर, ये टफ है। आप बोलो सर बहुत इजी क्वेश्चन है सर। हाँ ठीक है इजी है, लेकिन आप जब इसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इजी नहीं है ये। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार भगवान का नाम ले लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अभी खैर नहीं, अभी देखिए इस क्वेश्चन को मैं तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें ये है, आपको पहचानना होगा कि ये है प्रोटेक्टिंग ग्रुप अल्डिहाइड का। ध्यान रखिए, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। ग्लाइकॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अगर एक बार प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग गया तो इसका मतलब उसको हटाने के लिए फिर H3O+ की जरूरत पड़ती है। देखिए ये अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O को ऐसे करके घेर लेगा दोनों तरफ से, उसको हटाने के लिए H3O+ देते हैं इसका। लेकिन बीच में गौर से देखिए, बीच में क्या यूज है? LiAlH4। वो उस पर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको क्या किया, डबल अल्डिहाइड कीटोन को, सॉरी अल्डिहाइड को ये प्रोटेक्ट किए हुआ है। तो उस समय इसका कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये इसके आने के बावजूद भी जो है एक अल्डिहाइड बचा होगा। ढूंढिए, है अल्डिहाइड? ना भैया कहीं नहीं है। है अल्डिहाइड? हो सकता है। है अल्डिहाइड? हो सकता है। है अल्डिहाइड? नहीं। आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है रखा हुआ, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, बीच में LiLH छोड़ दिया है। तो प्रोटेक्शन लगा के आप छाता लगा के अगर बारिश में नहाने जाओगे तो ऑब्वियसली नहीं भीगोगे, बाद में छाता हटाने से थोड़ी भीग जाओगे आप। तो ये LiLH4 देने के बाद आपने H3O+ दिया, मतलब LiLH4 को यूज कर लिया, LiLH4 कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद आपने डिप्रोटेक्शन करवाया H3O+ यूज करके। आप बस इतना ध्यान रखिए, अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। फिलहाल आप ये बात जानिए। चलिए सेकेंड और फोर्थ तो कट गया। ओके, ये जरा गौर से देखिए, TBDMS है ना, TBDMS। अब ये TBDMS है क्या? अरे कुछ नहीं है यार, बस बच्चों को डराने के लिए जो है ना वो खतरनाक खिलौना ला दिया है। TBDMS क्या है? ट्रेसरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलीनियम क्लोराइड। ये सिलिकॉन क्लोराइड है, ये बस कुछ नहीं है TBDMS। अरे वो सिलेन ही है, सिलेन क्लोराइड है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ खतरनाक बनाने के लिए क्या किया, किसी का भी नाम अगर छोटा मोटा लग रहा है उसमें तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ला दो तो वो बेचारा बड़ा खतरनाक हो जाता है। अब सोचो कि जो है छोटा छोटा भी आदमी का नाम है उसको लोग शॉर्ट फॉर्म में लगा देते हैं तो कितना खतरनाक सा लगता है। अपने खुद के नाम के बारे में आप सोचो, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो ये शॉर्ट फॉर्म अगर TBDMS लगा हुआ तो TBDMS के साथ देखिए, इसको आपको सिलिकॉन को हटाने के लिए सिर्फ एक कंपाउंड होता है TBFA, ठीक है, TFA एटलीस्ट, जो क्या आता है फ्लोरीन वाला कंपाउंड तक है कहीं TFA, ठीक है। देखो ना कहीं नहीं है, देखो कहीं भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब ये जो OTBDMS है वो अपनी जगह पे लगा रहेगा। देखो लगा हुआ है, हाँ सर लगा हुआ है, सर लगा हुआ है, हाँ सर लगा हुआ है, हाँ सर लगा हुआ है, हाँ सर इसमें नहीं था, चलो कोई बात नहीं। भैया यहाँ कैसे लग गया? ये तो एस्टर है, ठीक है। तुम LiLH4 भी अभी तुमने नहीं दिया है, एस्टर पे NaBH4 कुछ काम करता नहीं है, तो यानी ये NaBH4 के यूज करने तक ये तो एज इट इज है। उस पर TBDMS कैसे लग जाएगा? एस्टर पे तो TBDMS लगने का सवाल ही नहीं उठता। TBDMS किस पे लगेगा? आपके कीटोन पे लगेगा या अल्डिहाइड पे लगेगा, ठीक है। यानी कि इस पे लग सकता है, इस पे सवाल लगने का सवाल नहीं उठता है। देखो O पे लगा है, O पे देखो लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ नहीं लगना चाहिए। ये देखो फर्स्ट भी गलत जगह पे भी लग गया। इसका मतलब आंसर कौन हो गया आपका? फिलहाल के लिए थर्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे, ठीक है। इसको बनाते हैं सबसे पहले। चलिए समझिए बात को। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो NaBH4 है, NaBH4 के यूज से इसको भी सिलीनियम जोड़ दिया और इसमें भी सिलीनियम जोड़ दिया, ठीक है। डाइट करते हैं ना, इसमें भी सिलीनियम जोड़ दिया, यानी कि OCCl3 प्लस यहाँ भी क्या लग गया, जगह कम है, यहाँ भी O में क्या लग गया CCl3, यहाँ प्लस, ठीक, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ओके।
लेकिन NaBH4 सिर्फ अल्डिहाइड पर अटैक करेगा, कीटोन आपको कीटोन पर अटैक करेगा, अल्डिहाइड पे नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड पर अटैक करने के लिए कौन है, ETOH है। तो ETOH बनेगा ETO- और ETO- अटैक करेगा अल्डिहाइड पे। ध्यान रखिए ये ETO- किस पे अटैक करता है, ये अल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये अल्डिहाइड पर अटैक कर देता है तो क्या हो गया भाई, आपको ये यहाँ अटैक किया, लेकिन यहाँ पर NaBH4 का H- अटैक करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर NaBH4 का H- अटैक करेगा। चलिए ऐसा बना, ओके। तो इसके बाद क्या किया हमने भाई, CCl3 है, ठीक है। और फिर फाइनली जब यहाँ हमने से कर ही दिया है इस पोर्शन के ऊपर, गौर से देखिए, ये O, ये सॉरी CH3, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ CCl3, ठीक है। एक और कहाँ है भाई, यहाँ पर तो एज इट इज है भी, फिलहाल तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। चलो यहाँ ऐसे, यहाँ O CCl3, और यहाँ क्या हुआ, इस H के साथ एक क्या लगा, OET लगा, ठीक है। चलो फिर से NaBH4 का अटैक कराओ आप। जब आप NaBH4 का अटैक कराओगे तो NaBH4 से फाइनल वाला H- निकलेगा, और वो H- CCl3 को लेके चला जाएगा। देखो ये क्या करेगा, CCl3- को लेके चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई आपका, देखो CH3, ये OH, ठीक है, ये H, ये अपनी जगह पे है, डबल बॉन्ड O, OET, और यहाँ क्या हो गया भाई मेरे, ये देखो O, और यहाँ पर माइनस और OET। यहाँ तो खैर मजे आ गए, ये देखो ये यहाँ तो ये यहाँ, H तो अपनी जगह रह गया। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, चलिए जगह कम पड़ रहा है, हम पीछे वाले को मिटाते हैं, नोट करते चलिए, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या बना, इसका प्रोडक्ट क्या बना, ये गौर से देखिए, CH3, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ET, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये H, देखो अल्डिहाइड बन गया। ओके, अगला पोर्शन लेके आइए, TBDMS। TBDMS Cl क्या करेगा, अल्कोहल पर अटैक करेगा। लो हटाओ, इसके अटैक से क्या हो गया, ये H हट के क्या लग गया, O, TBDMS लग गया। कोई दिक्कत, पिरिडिन ने यहाँ से H+ हटा के इस पर अटैक करवा दिया। ओके, अगले पोर्शन पे आइए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब इसको ऐसे बना लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। गौर से देखिए ऐसे, ये इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर लेता है, ये ऐसे, ठीक है। और फिर LiLH4 का इस पर कोई असर नहीं हुआ। और जब LiLH4 का अटैक करके निकल गया तो LiLH4 ने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इस पर अटैक किया LiLH4 H- ने, इसका काम खत्म कर दिया, ये खत्म। ये क्या बन गया, प्योर अल्कोहल बन गया। ईथर था, सॉरी ईस्टर था, ये क्या बन गया, सॉरी यहाँ बनाते हैं, ये बिल्कुल अल्कोहल बन गया। OTBDMS, ये CH3, और यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये ख़त्म हो गया, ये तो अल्कोहल बन गया भाई मेरे। और यहाँ क्या हुआ, ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था अभी फ़िलहाल के लिए, ये इस तरह से प्रोटेक्टिंग था। और हमने फिर से क्या किया, लास्ट में H3O+ यूज़ किया। तो H3O+ ने क्या किया, इस प्रोटेक्शन को हटा लिया। जैसे प्रोटेक्शन को हटाया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिए OTBDMS, ये CH3, यहाँ ये अल्कोहल रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, अल्डिहाइड रह गया। इस तरह से देखिए हो गया फाइनल प्रोडक्ट। और डियर स्टूडेंट्स, सब मज़े में, चलिए ठीक है, इसको देखिए, इसको बनाइए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग लेके चल रहे हैं। जब तक आप 1 बाय 1 पूरे एक तरफ से नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आप ऑर्गेनिक में मैक्सिमम मार्क्स मेरे बताए हुए से कर लीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये IIT JEE की वीडियो नहीं है जो बहुत बड़े नंबर में स्टूडेंट इसको देखें। इसको देखने वाले स्टूडेंट बहुत लिमिटेड होते हैं। तो आप ऐसे करके ही आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि मेरी ये वीडियो, ये मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं इस पर काम कर सकूँ रेगुलरली। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।